उड़ते उड़ते 3 दिन हो गए। वह थककर पेड़ पर बैठ गया और भूख लगने पर नीचे गिरे दाने जैसे ही खाने लगा, जाल में फंस गया और रोने लगा। मगर उसने सोचा रोने से क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। पेड़ के तने में एक चूहे का बिल था। उसने यह सोचकर मिंकू की मदद की कि लौटने पर मिंकू उसे सतलुज नदी के कीड़े ला कर देगा। वहां से छूटा तो बर्फीली हवाओं ने उसके पंख जकड़ लिए। अब उसे माँ की याद आने लगी। तभी तपस्या कर रहे ऋषि के पैर को उसने बिच्छू से बचाया, तो ऋषि ने हाथ फेरकर उसके पंख ठीक कर दिए और आगे के लिए एक ऐसा पता दिया जो आगे भी उसे तूफान से बचाएगा। सतलुज नदी के किनारे पहुंच उसने बतख को मोती देने के लिए कहा, तो बतख ने कहा, जब हमारी नदी की कोई सफाई नहीं करवाता तो हम क्यों किसी की मदद करें। मिंकू ने वादा किया कि वह राजा से ज़रूर कहेगा। जब डॉल्फिन उसे खाने को हुई तो एक नन्ही मछली ने उसे मोती दे डॉल्फिन का ध्यान भटका दिया। वह जाते हुए बोला, शुक्रिया नन्ही मछली, तुम लोगों के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। मिंकू राजा के दरबार में पहुँच गया। मोती को पानी में डालकर उसका पानी पीने से राजकुमारी ठीक हो गई और राजा ने मिंकू को मनचाहा पुरस्कार मांगने के लिए कहा। महाराज, मेरे जैसे और भी हजारों पक्षी विराट जंगल में रहने आए हुए थे और अब जंगल काटने की वजह से हमें वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है, मिंकू ने कहा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं कल से ही कटाई का काम बंद करवाता हूँ। राजन, बात सिर्फ विराट जंगल की नहीं है और बाकी के जंगल जहाँ से हम आए हैं, ये सतलुज नदी जो कितनी गंदी हो गई है, उसकी सफाई कब होगी। प्रकृति हम पर कितना उपकार करती है, पर हम उस पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। पेड़ काटे गए तभी तो बारिश नहीं हुई ना, वरना यह मोती यहाँ भी मिल सकता था। कृपा प्रकृति को बचाएं, नहीं तो सब जीव जंतु, आप, मैं, सब प्रवासी बनकर रह जाएंगे। राजा को मिंकू की बात समझ आ गई। विराट जंगल पहले से ज्यादा हरा भरा हो गया। राजा ने भी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के जंगलों को वहां के राजाओं से बात कर घना और सुरक्षित करवाया। शिकार पर प्रतिबंध लगाए गए, नदियां साफ करवाई गई, वन और पक्षी विज्ञानी को बुलाकर पर्यावरण की दिशा में नवीन कदम उठाए गए। कई जानवरों और पक्षियों की प्रजाति बचा ली गई। राजा ने सबका साथ सबका विकास किया। सारे जंगल ने मिंकू को धन्यवाद दिया। मिंकू की माँ नील पक्षी को बेटे की बहादुरी और सूझबूझ पर गर्व था। कैसे उसने प्रकृति से परोपकार सीखकर प्रकृति को ही लौटाया था। रिंकी चिड़िया ने मिंकू को बताया, जब नीयत नेक हो और मन में सबके हित की भावना हो तो ईश्वर भी साथ देते हैं। विराट जंगल ने प्रवासी पक्षियों को नम आंखों से विदा किया। अब तो सब वापस अपने जंगल जा रहे थे, मगर उदास होकर नहीं, खुश होकर, क्योंकि उन्होंने नए दोस्त बना लिए थे जो अब उनसे मिलने वहाँ भी आएंगे। शेर सिंह ने मिंकू को गले लगाकर कहा, अगर हर प्रवासी तुम्हारी तरह सोचने लग जाए तो फिर वो पराया नहीं रहता, ऐसा अपना हो जाता है जो कभी भी आ जा सकता है। हे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। आई होप आप लोग को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मैं हर वीक कोशिश करूंगी आपके साथ में एक नई स्टोरी शेयर करने की, तो प्लीज़ मोटिवेट मी विद योर कमेंट्स, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।